नमस्कार। कभी कभी ना पॉलिटिक्स में सिर्फ एक हेडलाइन पूरी कहानी बयां कर देती है, पर साथ में एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। आज हम ऐसे ही एक बड़े दिलचस्प पॉलिटिकल इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये हेडलाइन देखिए, ये किसी पहेली से कम नहीं है ना। एक तरफ तो ये कह रही है कि भाई एक पार्टी सबसे आगे निकल गई है, पर दूसरी तरफ एक सवाल भी खड़ा कर रही है कि अच्छा, तो फिर बाकी पार्टियों के गठबंधन का क्या होगा। और बस यहीं से वो सारा पॉलिटिकल मैथ, वो सारा गणित शुरू हो जाता है जो असल में किसी भी इलेक्शन का रिजल्ट तय करता है। तो अगर हमें इस हेडलाइन को ठीक से समझना है तो सबसे पहले इसके अंदर जो सवाल छिपा है ना, उससे पकड़ना होगा। और ये सवाल सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये सत्ता की असली दौड़ के बारे में है। यही तो वो पैराडॉक्स है जिसे हमें सुलझाना है। मतलब सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है वही सरकार ना बना पाए। सुनने में अजीब लगता है, राइट? पर इसका जवाब पॉलिटिक्स के एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही बुनियादी रूल में छिपा हुआ है। अच्छा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं। पहले इसके मेन प्लेयर्स को जान लेते हैं ना। इस पूरे खेल में तीन मुख्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय जनता दल, या जिसे हम सब आरजेडी के नाम से जानते हैं। अब हेडलाइन के हिसाब से देखें तो ये वो पार्टी है जिसके अकेले दम पर सबसे ज्यादा सीटें जीतने के चांसेस हैं। इसी को कहते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। फिर आती है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। अब बीजेपी एक बड़ी नेशनल पार्टी है और इस मुकाबले में वो अकेले नहीं बल्कि एक बहुत ही जरूरी गठबंधन, एक अलायंस के हिस्से के तौर पर लड़ रही है। और बीजेपी के मेन पार्टनर कौन है? वो है जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। तो बीजेपी और जेडीयू, ये दोनों पार्टियां मिलकर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाती हैं जो आरजेडी के खिलाफ सबसे बड़ा चैलेंजर है। तो अब हमें प्लेयर्स का तो पता चल गया और यहीं से असली खेल शुरू होता है। ये मुकाबला है एक तरफ अकेली सबसे बड़ी पार्टी की ताकत का और दूसरी तरफ एक गठबंधन की मिलीजुली कंबाइंड पावर का। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा गणित काम कैसे करता है। तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ होती है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पार्टी ने बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा सीटें जीती, बस। और दूसरी तरफ है अलायंस यानी गठबंधन। यहाँ क्या होता है, दो या उससे ज्यादा पार्टियां साथ आती हैं और अपनी अपनी जीती हुई सीटों को एक साथ जोड़ देती हैं एक बड़ा टोटल बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स में गेम सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें जीतने का नहीं है, वो तो काफी है ही नहीं। असली गोल, असली लक्ष्य तो एक खास नंबर तक पहुंचना होता है, एक मैजिक नंबर तक, जिसे हम सब जादुई आंकड़ा कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई सरकार बनती कैसे है फिर? इसका असली रूल क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द में छिपा है। और वो शब्द है बहुमत का आंकड़ा, मेजॉरिटी मार्क। इसका मतलब सिंपल है, सरकार बनाने के लिए टोटल सीटों में से 50% प्लस 1 यानी आधे से एक ज्यादा सीट चाहिए। तो सारी की सारी पार्टियां और सारे गठबंधन इसी मैजिक नंबर को छूने की रेस में लगे होते हैं, सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनने की रेस में नहीं। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं आरजेडी ने 110 सीटें जीती और वो बन गई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बढ़िया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने जीती 70 सीटें और जेडीयू ने जीती 65। अब जब ये दोनों अपनी सीटें मिलाते हैं तो इनका टोटल क्या हुआ? 135। तो अब देखिए, आरजेडी भले ही सबसे बड़ी पार्टी है, पर सरकार बनाने वाला जो बहुमत का आंकड़ा है वो किसके पास है? अलायंस के पास। तो इन सारे नंबर्स का, इन सारी स्ट्रैटेजीज का असल मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इसके जो नतीजे होते हैं वो बहुत रियल होते हैं और उनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इलेक्शन का नतीजा ही तो ये तय करता है कि भाई अगले कुछ साल सरकार कौन चलाएगा, स्टेट के लिए पॉलिसीज कौन बनाएगा, जो नई सरकार आएगी वो कितनी स्टेबल होगी, और आने वाले समय के लिए फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए पावर बैलेंस कैसा रहेगा। सब कुछ इसी पर टिका होता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि पॉलिटिक्स के इस खेल में असल में जीतता कौन है? वो जो अकेले सबसे बड़ा है या वो जो टीम बनाकर विनिंग लाइन को क्रॉस कर ले? ये वो सवाल है जो हर इलेक्शन के रिजल्ट की कहानी कहता है।